यदि आपने हमेशा सुखी होने की आशा छोड़ दी है तो प्रसन्न हो। कदापि आशा मत छोड़े। आपकी आत्मा आनंद स्वरूप परमात्मा का प्रतिबिंब होने के नाते वास्तव में स्वयं सुख स्वरूप है। सुख कुछ सीमा तक बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परंतु मुख्य रूप से यह मानसिक स्थितियों पर निर्भर है। वास्तव में परिस्थितियां अच्छी या बुरी नहीं होती, वे सदा ही तटस्थ होती हैं। दिखने में निराशाजनक या उत्साहवर्धक इस बात पर निर्भर करती हैं कि उनसे जूझ रहे व्यक्ति की मनोदशा उदास है या प्रसन्न है। यदि आप अपनी परिस्थितियां बदलना चाहते हैं तो अपने विचारों को बदलें, क्योंकि अकेले आप स्वयं अपने विचारों के लिए उत्तरदायी हैं, इसलिए केवल आप ही इन्हें बदल सकते हैं। जब आप अनुभव कर लेंगे कि प्रत्येक विचार अपनी प्रकृति के अनुसार रचना करता है, तो आप उन्हें बदलना चाहेंगे। स्मरण रखें कि यह नियम हर समय काम करता है और आप सदैव उसी प्रकार के विचारों के अनुसार ही व्यवहार करते हैं जिन्हें आप आदतवश मन में रखते हैं। इसलिए अभी से केवल उन विचारों को ही सोचना आरंभ कर दें जो विचार आपके लिए स्वास्थ्य एवं सुख लाएंगे। मन सभी जीवित कोशिकाओं का मस्तिष्क, भावना और अनुभूति होने के कारण मानव शरीर को फुर्तीला या हतोत्साहित रख सकता है। मन राजा है और इसकी सभी जीवकोशीय प्रजा ठीक अपने शाही निर्देशक की मनोदशा के अनुसार व्यवहार करती है। जिस प्रकार अपने दैनिक आहार में हम पौष्टिकता का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें मन को नित्य प्रति दिए जाने वाले मानसिक भोजन की पोषक शक्ति का ध्यान रखना चाहिए। आप लगातार दुहक के बोध में डूबे रहते हैं, इसीलिए ये आपके जीवन में रहता है। आप दुहक को मन से निकाल दें तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। मनुष्य की यह अंतर्निहित निश्चय करने की क्षमता ही है जिसे मैं वास्तविक नायक मानता हूं। यही उसकी दिव्य अथवा मूल प्रकृति है। दुहक से निवृत्ति पाने हेतु मनुष्य को अपनी दिनचर्या में इसी शूरवीर प्रकृति का दृढ़ता से प्रयोग करना चाहिए। यदि आप प्रसन्न नहीं रहना चाहते तो कोई भी आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। उसके लिए परमात्मा को दोष मत दें। और यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आपको कोई भी अप्रसन्न नहीं कर सकता। यदि ईश्वर ने हमें अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करने की स्वतंत्रता न दी होती तो हम अप्रसन्न होने पर उन्हें दोष दे सकते थे, परंतु उन्होंने यह स्वतंत्रता हमें दी है। हम ही जीवन को जैसा यह है वैसा बनाते हैं। सुदृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति प्रायः सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। वे दूसरों को उन कष्टों के लिए दोष नहीं देते जिनका संबंध प्रायः उनके अपने कर्मों और विवेक की कमी के साथ जोड़ा जा सकता है। वे जानते हैं कि उनकी प्रसन्नता में वृद्धि अथवा कमी लाने की शक्ति किसी में नहीं है, जब तक कि वे स्वयं इतने निर्बल न हो कि वे विपरीत विचारों और दुष्कर्मों को उन्हें प्रभावित करने की अनुमति दें। आपका सबसे बड़ा सुख आपकी सदा सीखने की इच्छा रखने और उचित व्यवहार करने में ही निहित है। जितना अधिक आप अपना सुधार करेंगे, उतना ही अधिक आप अपने समीप आने वाले दूसरे लोगों का उत्थान करेंगे। अपना सुधार करने वाला व्यक्ति अधिकाधिक सुखी व्यक्ति होता है। आप जितने अधिक सुखी होंगे, आपके आसपास के लोग भी उतने ही अधिक सुखी हो जाएंगे। जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण से बचें। जब हमारे चारों ओर सौंदर्य है तो गंदी नालियों की ओर क्यों देखें? कला, संगीत और साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों में भी कोई व्यक्ति दोष निकाल सकता है, किंतु क्या उनकी मनोहरता और महिमा का आनंद लेना श्रेष्ठतर नहीं है? लगभग प्रत्येक व्यक्ति उन 3 बंदरों की मूर्तियों से परिचित है जो इस कहावत पर बल देते हैं,
बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। मैं सकारात्मक दृष्टिकोण पर बल देता हूँ। जो अच्छा है उसे देखो, जो अच्छा है उसे सुनो, जो अच्छा है वही बोलो।